अरे शिव बाबा करके इनके तन में पढ़ाएंगे है? इतने अच्छे अच्छे साधु सन्यासी हैं, ज्ञानी ध्यानी, उनमें नहीं पढ़ाएंगे? नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं ये बात नहीं मानता हूं। ऐसे ऐसे संशय आते रहते। तो जब ऐसे संशय आते हैं और मैं नहीं मानता हूं, तो फिर यहां आएंगे कैसे? कब आएंगे? जब कुछ न कुछ मानेंगे, मान्यता देंगे तो आएंगे। बस। तो बस बाबा कहेंगे ये देखो इनकी तकदीर। अरे तो शिव बाबा नहीं आएंगे तो फिर शिव बाबा को याद कैसे करेंगे? है? याद किसको किया जाता है? जो पहले कभी मिला होगा ही नहीं तो याद कैसे करेंगे? याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। किसको याद करेंगे? शिव बाबा को। क्यों? शिव को याद कर ले तो नहीं चलेगा, विकर्म विनाश नहीं होंगे। है? नहीं होंगे। क्यों? शिव में विकर्म है क्या? तो जैसे को याद करेंगे वैसे बनेंगे ना। है? अरे चलो, कौन सी बिंदी की बात छोड़, बाबा ने तो बता दिया। जैसी आत्मा बिंदी वैसे ही है, वैसे ही परमात्मा। ऐसे थोड़े ही कि रूप अलग अलग है। तो याद करेंगे ना किसको? अपनी आत्मा बिंदी को याद करेंगे। तो जहां बिंदी आत्मा को याद आई तो प्रैक्टिस नहीं पड़ेगी। है? आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? पड़ेगी ना। और सतयुग में क्या बनना है? आत्मा ही तो बनना है। तो यहां प्रैक्टिस पक्की हो जाएगी आत्मा को याद करते करते। 24 घंटे की पक्की प्रैक्टिस हो गई श्वासों श्वास याद करने की। तो फिर सतयुग में जाएंगे कि नहीं? है? नहीं जाएंगे। क्यों? है? हाँ, परम धाम में पहले जाना पड़े ना। तो परम धाम की तो पहचान नहीं हुई। है? परम धाम की तो पहचान होनी चाहिए ना। जिसे कहते ही है परम ब्रह्म। है? परिवार होता है, बच्चे बाप को याद करते हैं। जिस बाप से वर्षा लेना है तो क्या उन्हें अपने आप पता चल जाता है कि ये हमारा बाप है?
माँ बताती है ना, तो फिर बीच को माँ को लाना पड़े ना। है ब्रह्मा चाहिए या नहीं चाहिए? ब्रह्मा तो जरूर चाहिए। अब दादा लिंगराज के लिए तो बोल दिया कि इनका तो फोटो भी नहीं रखना है। तो फिर कौन सा ब्रह्मा चाहिए? है ब्रह्मा कोई एक तो है नहीं, ब्रह्मा के तो 4 मुख दिखाए जाते हैं, पंचानन कहते भी हैं। तो जो परम पार्टधारी ब्रह्मा है, आदि में भी है, मध्य में भी है, अंत में भी है, टेम्परेरी तो नहीं है। तो उसको पहचानना पड़े ना, पहचानेंगे तो याद करेंगे। जो विकर्म विनाश हो जाए, माना ब्रह्मा साकारी को याद करना जरूरी है, पहचानना है जरूरी है। क्यों? क्यों जरूरी है? अरे सतयुग में आत्मा ही तो बनना है, नहीं बनना है? बनना तो है। तो फिर लेकिन कौन सी आत्मा है हम, हमारा पार्ट क्या है? वो तो परिवार में तभी पता चलता है जब बाप का पता हो। है? बाप का पता है नहीं और परिवार में गए हमें वर्षा दो पहले, हम बड़े बच्चे हैं, फिर ये बड़ा भाई जाएगा तो हम मालिक बनेंगे। या? तो ऐसे नहीं चल सकता है। क्यों नहीं चल सकता? विकर्म विनाश तब होंगे जब समझ जाएंगे कि सुप्रीम सोल जिस मुकर्रर रथ में आता है उसको ही आप समान बना के जाता है। और हमारी याद प्रवृत्ति मार्ग की होनी चाहिए या निवृत्ति मार्ग की? प्रवृत्ति मार्ग की। तो दोनों चाहिए ना, शरीर भी चाहिए और आत्मा भी चाहिए। तो कौन सा मुकर्रर रथ? ये तो टेम्परेरी रथ है, इसको तो याद नहीं करना, फोटो भी नहीं रखना। तो पहचान चाहिए, तब विकर्म विनाश होंगे। नहीं तो याद कैसे करेंगे? ऐसे ज्ञान के बगैर विकर्म तो विनाश नहीं हो सकते। कैसे ज्ञान के बगैर? है कि ब्रह्मा नामधारी अनेक हैं, उन अनेक ब्रह्मा नामधारियों में से अव्वल नंबर ब्रह्मा कौन है, उसको पहचाने बगैर विकर्म तो विनाश नहीं होंगे। है? अरे शिव है, वो तो बिंदी का नाम है, आत्मा का नाम है। वो एक ही आत्मा है जिसकी आत्मा का नाम होता है, और बाकी तो सब
शरीरधारी है, भोगी आत्माएं हैं, शरीर की कर्म इंद्रियों के द्वारा भोग भोगती है जन्म जन्मांतर, तो उनके भी कर्म बनते हैं। शिव का तो गर्भ से जन्म ही नहीं होता, अपना शरीर ही नहीं होता, तो वो तो आत्मिक स्थिति में रहता है, विकर्म बनते ही नहीं। तो विकर्म विनाश होने के लिए मुकर्रर साकार की पहचान चाहिए या नहीं चाहिए? चाहिए। अच्छा चलो, हो गई पहचान, फिर तो साकार में निराकार को याद न किया तो नहीं चलेगा। है? क्यों नहीं चलेगा? क्यों नहीं पाक भस्म होंगे? जैसे को याद करेंगे, जैसे को याद करेंगे वैसे ही बनेंगे। तो बिंदी को याद किया तो बिंदी बनेंगे। सचिव में देवताएं अपने को बिंदी नहीं समझते। फिर अरे बिंदी के साथ उनका शरीर भी तो होता है क्या? दोनों का संयोग होता है तभी तो सृष्टि चलती है। तो हमको तो जीवन मुक्ति भी पानी है। जीवन मुक्ति जो है वो शिव की कहेंगे। है? जीवन में रहते रहते मुक्ति होती है शिव की। है? शिव सदा मुक्त नहीं है। जो सदा मुक्त है उसको मुक्ति की क्या दरकार? तो फिर किसकी बात है? जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं उस रथ की बात है कि उस रथ के द्वारा, जिस रथ में शिव बाबा मुकर्रर रूप से प्रवेश करके उसे आप समान निराकारी बना देते हैं। क्या क्या बना देते हैं? शिव ही बना देते हैं। तो क्या वो शिव हो गया? है? थोड़े समय के लिए शिव तो हो गया, लेकिन सदा शिव थोड़ा ही हो गया। हो गया? सदा शिव तो नहीं हो गया, क्योंकि जिसका शरीर है वो शरीर आज नहीं तो कल छूटेगा, तो जरूर नया शरीर धारण करेगा। और शिव को तो अपना शरीर होता ही नहीं। तो ये ज्ञान गहराई से चाहिए, नहीं तो विकर्म विनाश नहीं होंगे। तो विकर्म विनाश हो जाए तो सो क्या करेंगे? अच्छा ज्ञान सुनो, थोड़ा बाबा कहते हैं, अच्छा ज्ञान सुनते हैं। थोड़ा ज्ञान सुनते हैं तो सजाएं तो खाएंगे ही पूरी। सब आत्माएं अपना हिसाब किताब पूरा करके वापस जाएंगी आत्मलोक में। बाकी थोड़ा ज्ञान लिया तो दर्जा क्या मिलेगा? पाई पैसे का। क्योंकि जो भी दुनिया आने वाली है, नई दुनिया, उसमें राजाई तो स्थापन हो रही है ना। है? और राजाई में तो, राज्य में तो नंबरवार होते हैं।
तो राजाई किनको मिलती है? राजाई उनको मिलती है जो राजयोग सीखते हैं, प्रैक्टिकल में योग लगाते हैं। तो किससे योग लगाते हैं? है? जो राजा बनता है उससे योग लगाना है, या जो राजा बनता ही नहीं उससे योग लगाना है? जो राजा बनता है उससे योग लगाएंगे। शिव बाबा तो राजा बनता ही है, क्योंकि इस सृष्टि पर सदा कायम तो एक शिव बाबा ही है, शिव नहीं है सदा कायम। तो शिव सुप्रीम सोल है, सुप्रीम बाप है, उसका कोई बाप नहीं। लेकिन जिसमें मुकर्रर रूप से प्रवेश करते हैं संगम युग में, वो तो राजा ही पाता है। तो थोड़ा ज्ञान लेंगे तो पहचान भी थोड़ी होगी। किसकी? किसको याद करना है उसकी। और पूरा ज्ञान लेंगे, जितना ज्ञान लेंगे उतनी गहराई से पहचान होगी। क्योंकि हम जानते हैं राजा की स्थापना हो रही है, तो नंबरवार तो बनेंगे राज्य में। कोई महाराजा बनेंगे, कोई राजा बनेंगे, रानी बनेंगे, कोई दास दासी बनेंगे, कोई राज्य अधिकारी बनेंगे। दास दासियां भी तो चाहिए ना। अरे राजाओं को तो अनेक कितनी कितनी दासियां होती है। तुमको कुछ पता है? कितनी कितनी